भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में किसानों ने कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया और एसडीएम को केंद्र व राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर धान की खरीद जल्द शुरू करने की मांग की। इस मौके पर पंचायत भवन से डीसी ऑफिस तक किसानों ने रोष मार्च निकाला। लघु सचिवालय के सामने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो इस बार हाईवे जाम नहीं करेंगे बल्कि हाईवे उखाड़ देंगे। एसडीएम सुरेंद्र पाल ने ज्ञापन लिया और प्रदर्शनकारी किसानों को आश्वासन दिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित सभी को मुआवजा तुरंत दिया जाए, जिसमें 5 एकड़ की तय सीमा को तुरंत हटाया जाए और जिस किसान की जितनी फसल खराब हुई है पूरा का पूरा मुआवजा दिया जाए और फसल खराबा 30,000 प्रति एकड़ किया जाए। इसके अलावा बाढ़ के कारण खराब हुए बाढ़ से प्रभावित नलकूप का मुआवजा दिया जाए। नलकूप को 2 लाख रुपए प्रति बोरवेल व जिस किसान की मोटर बीच में फंस गई उन्हें 3 लाख रुपए प्रति नलकूप आर्थिक सहायता दी जाए ताकि किसान पुनः लगवा सके। जब नलकूप एक स्थान पर खराब हो जाता है तब किसान को तकनीकी कारणों के कारण उसे अन्य स्थान पर कराना पड़ता है, जिससे किसानों के बाढ़ के कारण नलकूप खराब हो गए। उन नलकूपों के बिजली कनेक्शन को बिना किसी शर्त व किसी शुल्क के स्थानांतरित करें। बाढ़ के कारण जिन किसानों के खेतों में रेत चढ़ चुका है, किसानों को बिना शर्त रेत बेचने की इजाजत दी जाए। सरकार द्वारा गन्ने व पॉपुलर की फसल का मुआवजा अभी तक घोषित नहीं किया गया है। इस आपदा में गन्ने व पॉपुलर व अन्य फसलें काफी बर्बाद हुई हैं और गन्ने की फसल साल में एक बार व पॉपुलर की फसल 3 से 4 साल में एक बार तैयार होती है, इसलिए इसका अलग प्रति एकड़ का मुआवजा घोषित किया जाना अति जरूरी है। इस वर्ष को गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए और चावल के निर्यात शुल्क वापस लिए जाएं ताकि किसानों को धान की फसल का उचित मूल्य मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने अन्य कई मांगे सरकार व प्रशासन के सामने रखी हैं, जिनको एक मांग पत्र के जरिए प्रशासन को सौंपा गया। गाड़ी निकालने भाई वाली नीचे गाड़ी काटने वाली एक मिनट बंद कर दो इसको, बंद कर दो इसको। जी प्रधान जी क्या बताएंगे, आज प्रदर्शन किया है? देखिए आज प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है। आज का जो प्रदर्शन है वो हमारा कई प्रदेशों में है, जहाँ भी हमारा संगठन है। राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है और सभी ज़िलों में हमने ज्ञापन दिया है। और अपनी जो मांगे हैं, जो 13-14 मांगे आपके सामने भी अभी बताई हैं, तो उनमें एमएसपी की गारंटी, उनमें कर्जा मुक्ति, उनमें जो पंचायती ज़मीनें हैं वो किसानों के नाम करें, जो मुश्तरका ज़मीनें हैं और उनमें जो कर्जे में ज़मीन नीलाम होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी मांगे जो हमने रखी हैं तो उसके लिए आज प्रदर्शन किया है और 23 नवंबर को उन सभी मांगों के लिए जो भी हमारी पेंडिंग है, धान की खरीद है वो भी अभी 15 तारीख से इन्होंने आश्वासन, हमने इनको बोला था, कई महीने से पत्राचार कर रहे हैं। तो अभी आज का जो प्रदर्शन है वो एक चेतावनी के लिए था, वो एक ये कह लो कि मांग हमारी थी आज की। और अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर 23 नवंबर को जो है वो बड़ी महापंचायत पिपली में कर रहे हैं और वो भी हमारी राष्ट्रीय स्तर की महापंचायत है, जिसमें लाखों की भीड़ होगी और वो एक दिशा तय करेगी कि किसान क्या चाहता है, क्योंकि उसके तुरंत बाद चुनाव है। हाईवे उखाड़ने का अल्टीमेटम दिया है आपने? हाँ, अगर हमारी फसल नहीं खरीदते हैं, एमएसपी हमें नहीं मिलता है तो फिर और क्या करेंगे? हम तो मरने के लिए जाएंगे या सरकार गोली मार देगी या हमारी बात मान लेगी। 15 सितंबर से अगर धान की खरीदी नहीं होगी उस सोने की चिड़िया को छोड़कर जा रहे हैं, घर के घर और वहां टंकियों में जा रहे हैं, वहां जो उनकी हाल का वही जानते हैं। एक बाणियों का लड़का हमारे गांव के करनाल में रहते हैं। भारत है आपकी अगली पीढ़ी की, कौन लड़ेगा उसके लिए?
मैं कहता हूं मैदान छोड़ के भागने से अच्छा लड़ते हुए मैदान में मर जाना 100 गुना बेहतर है। भारत देश हमारा है। में 23 नवंबर गाड़ी निकाल ले भाई वाली गाड़ी काट दे वाली। एक मिनट बंद कर दो इसको, बंद कर दो इसको। जी प्रधान जी क्या बताएंगे, आज प्रदर्शन किया है? देखिए आज प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है। आज का जो प्रदर्शन है वो हमारा कई प्रदेशों में है, जहाँ जहाँ भी हमारा संगठन है। राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है और सभी ज़िलों में हमने ज्ञापन दिया है। और अपनी जो मांगे हैं, जो 13-14 मांगे आपके सामने भी अभी बताई हैं, तो उनमें MSP की गारंटी, उनमें कर्जा मुक्ति, उनमें जो पंचायती ज़मीनें हैं वो किसानों के नाम करें, जो मुश्तरका ज़मीनें हैं, और उनमें जो कर्जे में ज़मीन नीलाम होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी मांगे जो हमने रखी हैं, तो उसके लिए आज प्रदर्शन किया है। और 23 नवंबर को उन सभी मांगों के लिए जो भी हमारी पेंडिंग हैं, धान की खरीद है वो भी अभी 15 तारीख से इन्होंने आश्वासन, हमने इनको बोला था कई महीने से पत्राचार कर रहे हैं। तो अभी आज का जो प्रदर्शन है वो एक चेतावनी के लिए था, वो एक ये कह लो कि मांग हमारी थी आज की। और अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर 23 नवंबर को जो है वो बड़ी महापंचायत पिपली में कर रहे हैं, और वो भी हमारी राष्ट्रीय स्तर की महापंचायत है जिसमें लाखों की भीड़ होगी, और वो एक दिशा तय करेगी कि किसान क्या चाहता है, क्योंकि उसके तुरंत बाद चुनाव है। हाईवे उखाड़ने का अल्टीमेटम दिया है आपने। हाँ, अगर हमारी फसल नहीं खरीदते हैं, MSP हमें नहीं मिलता है, तो फिर और क्या करेंगे? हम तो मरने के लिए जाएंगे या सरकार गोली मार देगी, हमारी बात मान लें।